नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा प्रदेश की मंडियों में सरसों की फसल की खरीदारी शुरू हो गई। भिवानी में भी ई पोर्टल में खराबी आने के बाद भी दोपहर बाद फसल की खरीदारी शुरू हुई। गौरतलब है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल की खरीद के लिए हैफेड राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। आपको बताते कि हरियाणा प्रदेश की 114 के लगभग मंडियों में आज से सरसों की खरीद शुरू की गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था वे किसान क्रमवार तरीके से अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं। इन्हें गेट पास दिए जाने के बाद किसान अपनी सरसों की फसल को आड़तियों के पास फसल को उतार रहे हैं। इसके बाद हैफेड खरीद एजेंसी अधिकारी व मंडी के अधिकारी सरसों की क्वालिटी के अनुसार उसका भाव तय करते हैं। सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष सरकार ने 5,450 रुपये निर्धारित किया है। मंडी के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ने बताया कि फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए कवर शेड, फसल की बोरियां रखने के लिए प्लेटफॉर्म व पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। अब की बार भिवानी अनाज मंडी में सरसों की 2 लाख क्विंटल के लगभग सरसों आने की उम्मीद है। इसी प्रकार अप्रैल में शुरू होने वाले गेहूं की आवक 11 लाख क्विंटल रखने की संभावना है। लैब जो सरसों की लैब होती है वे कितने परसेंट तेल है वो रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ से करवानी पड़ेगी और इस सरकार ने खाली परेशानी कर देना है और कुछ भी। तो इससे क्या क्या दिक्कत पड़ेगी? जिम्मेदार परेशान होगा जी। जब पैसे परेशान होगा यहाँ से सैंपल पहले रेवाड़ी जाएंगे, वहाँ से लैब पास होगी, फिर आपको बताया जाएगा कि भी क्या करना है, पास होती है नहीं होती। तो पहले हर जिले के अंदर लैब होनी चाहिए, हर जिले के अंदर खरीद होनी चाहिए। भाई कोई नहीं खरीदार है, आड़े नहीं आ रहा कोई भी, अरे लाला का बेचनी पड़ेगी या भाई समझ में। कोई 4200 बोल रहा, कोई 4000 बोल रहा है। अंदा तो कोई लेनी है। कितना बताया गया है? कितना बताया जा रहा किराया? 5450 बताऊं सरकारी तो, लेकिन कोई लेन तो को नहीं आ रहा। बिक्का तो 15 तारीख की थी, तो आज खरीदारी नहीं हो रही ना। कोई ईद ही तो हुई कौन सा है अपने तो ना कोई मार दो में दुराया है। क्या नाम आपका, कहाँ से हो? सज्जन कुमार, गांव निनाण। अभी तक तो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमारे पास आया नहीं है जी। जमींदार सरसों लाते हैं, गिल्ली सरसों आती है वो 20-25 मॉक्चर की, उसको जमींदार सुखाते हैं और गवर्नमेंट की तैयारी के लिए कोई डेली भरवा जाता है, कोई बेच जाता है। कि जी जो सरकार से हमने सरकार से तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन हमारी उम्मीद तो टूटती जा रही। कि मैं तो भगवान पीछे पड़ लिया कि मैं सरकार ने वो कर दिया है, भाव से फिरे जाओ के करा नुकसान 70% गवर्नमेंट ऊपर तो बोल रही है, दे तो 10% भी नहीं रही। ना कोई गिरदावरी हुई, ना कोई लेना ना कोई देना। ये सरकार तो मतलब जो चाहोगी वो करेगी, तानाशाही सरकार है जी ये। जो इनका भावगी ना वो करेंगे, जमींदार की कोई वो नहीं। कितना लाभ है, कितना फायदा? लाभ कहाँ हुई है शुरू? ईद तक तो थी नहीं, 20 तारीख से बोल रहे थे। बड़ी भारी खुशी है। 5450 रुपये में गवर्नमेंट का सरसों का सरकारी भाव है। 15 मार्च से जेपी दलाल ने शुरू करवाया काम, लेकिन अभी सरसों की राइल बनी नहीं है। 2-4 डेरी सरसों की आती है। गवर्नमेंट अपने काम जाम को पूरी तरह तैयार है। व्यवस्था मंडी में सही है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। सरसों आने की कमी है, सरसों आते ही शुरू हो जाएगी। मेरा नाम बुरू जोजू वाला। शर्मा नाम है, गांव धारेडू है मेरा। सरसों की अच्छी खरीद के लिए यहाँ मंडी में सरसों लेके आए हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छा भाव देगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा, नहीं तो गुजारा होना मुश्किल है। कुछ तो सर्दी की प्रकोप से सरसों कम है और कुछ भाव के कारण हमारी तो मर है किसानों की। सरकार उचित दाम पर अगर सरसों खरीदेगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा, नहीं तो गुजारा होना मुश्किल है। क्या नाम जी? नरेश जी, मैं जाटुल वाड़ी से आया अपनी सरसों बेचने के लिए। गवर्नमेंट समय पर खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट बस अच्छा भाव देगा मैं सरसों बेचेंगे। अभी सरसों का सीज़न शुरू हो रहा है अभी जस्ट, तो इसके लिए हमने तैयारियां कर रखी हैं। अपनी मंडी में पूरी व्यवस्था हमारी चालू है। जैसे ही फार्मर अपनी कृषि जिन्स लेकर गेट पर आएगा, उसको गेट पर ही मौके पर गेट पास दे दिया जाएगा।
गेट पास काटने के बाद वो अपनी जिस भी आड़ती को घेरना चाहेगा माल वहाँ पे घेर दिया जाएगा। बोली का निर्धारित समय है, वो निर्धारित समय के अनुसार खरीद एजेंसी का जो भी जिसकी ड्यूटी लगी है वो कर्मचारी आएगा और हमारा कर्मचारी जाएगा, मिलकर उनकी बोली पर माल खरीद लिया जाएगा। व्यवस्था हमारे यहाँ पर मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था है, लाइट की है, कवर्ड शेड है हमारे पास, पक्के प्लेटफार्म्स वगैरह हैं। तो लगभग जो भी बेसिक फैसिलिटीज की ज़रूरत होती है सारी हमारे पास मौजूद है जी। गेहूं के लिए भी यही सेम तैयारियां होती हैं जी। तो यही प्लेटफार्म वगैरह की, कवर्ड शेड वगैरह की, लाइट वगैरह की सभी तैयारियां, शौचालय की, पानी की सभी तैयारियां हमारे पास पूर्ण है जी। उनके आदेश हैं कि किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और स्मूथली मंडी रन होनी चाहिए। तो वो हम पूरे कर रहे हैं, सरकार के जो आदेश हैं उनका हम पूरा पालन कर रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। आवक वैसे लगभग आइडिया मान सकते हैं सर, हम सरसों की 2 लाख क्विंटल के करीब संभावना है जी आने की, और गेहूं की 11 लाख क्विंटल के करीब आने की संभावना है जी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर दुपड़ ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ एवं शीर्ष नेतृत्व से विचार कर भिवानी जिला संगठन में विस्तार करते हुए नव नियुक्तियां की। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसा संगठन है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है ताकि संगठन और अधिक मजबूत होता रहे। जिला भाजपा अध्यक्ष श्री शंकर धूपड़ ने नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भिवानी जिला संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए संगठन विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का संगठन के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है तथा वे आशा करते हैं कि नवनियुक्त पदाधिकारी अपना दायित्व बखूबी निभाएंगे व संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। इस मौके पर युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने कहा कि भाजपा में कोई भी जिम्मेदारी कार्यकर्ता की कार्यशैली के आधार पर दी जाती है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप निरंतर मेहनत कर संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपनी नियुक्ति पर नेतृत्व का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे व संगठन के लिए समर्पण भाव से काम करेंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे जिले में 3 बहुत ही होनहार और हमेशा कार्यशील रहने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को पदोन्नति दी गई है। सर्वप्रथम शिव कुमार शर्मा पाराशर जी, जो बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं पार्टी के, रात दिन एक करके कार्य करते हैं। उन्होंने अभी सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी रहकर भी बहुत ही उम्दा कार्य किया और उसी के फलस्वरूप पूरी पार्टी ने यह समझा कि शिव कुमार पाराशर जी को एक अहम जिम्मेवारी दी जाए, इसलिए उनको जिले का महामंत्री बनाया गया है। और हमें पूरी आशा है कि शिव कुमार पाराशर जी पहले से भी 4 गुना एनर्जी लेकर इतना अधिक कार्य करेंगे कि 2024 का हमारा चुनाव लोकसभा का आने वाला है, उसके लिए रात दिन कार्य करना पड़ेगा। और उसके लिए यंग हैं, काम करने की क्षमता रखते हैं, इनको विशेष तौर पर महामंत्री का पद दिया गया है, जिससे यह और भी ऊर्जावान बनकर हमारी पार्टी को पूरे चुनाव में जिताने का कार्य करें। हमने केशव मंडल की एक महिला को, बहुत ही होनहार महिला हैं, युवा हैं, उन्होंने भी अपनी क्षमता दिखाई पार्टी को। उसी क्षमता के हिसाब से उनकी कार्य की लगनशीलता को देखते हुए, काम करने का तरीका देखते हुए उनको भी नया हमारा केशव मंडल बना है, उसका के मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि वह भी पूरी अपनी मेहनत से और पूरा कार्य करेंगी, जिससे हमारे मंडल का कार्य का सभी टाइम से पूरा हो और हमें हर जगह बहुत फायदा हो। तीसरे हमारे अरोड़ा जी, विशंबर अरोड़ा जी को विवेकानंद मंडल का नया मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। वह भी बहुत होनहार नेता हैं, बहुत कार्य करते हैं पार्टी के लिए, रात दिन एक करने की क्षमता रखते हैं। वह भी, उनको भी उनके कार्य को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए उनको जिम्मेवारी दी गई है। और हमें पूरा विश्वास है पार्टी संगठन को कि वह अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से कार्य करेंगे। हमें पूरे संगठन को, पूरी पार्टी को, इनको तीनों को पदाधिकारी बनाने पर बहुत ज़्यादा खुशी भी है
और एक विश्वास भी जमा है पार्टी और आगे बढ़ेगी, जल्द से जल्द कार्य और अच्छे होंगे। आज ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि 3 कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां जो है पहले से बड़ी जिम्मेवारियां उनको दी गई है। शिव कुमार पाराशर को जो है हमने महामंत्री बनाया है। माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ के दिशा निर्देशानुसार उन्होंने जो काम जो सौंपे उनको पूरी तरह से पूरा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डे बाय डे जो सशक्तिकरण, बूथ सशक्तिकरण जो चल रहा है उसके नाते से और ज्यादा काम हो। इसके नाते से ही भिवानी में एक नया मंडल भी गठित किया गया है, विवेकानंद मंडल से केशव मंडल का एक महिला को नविता कंवर है, उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। और केशव मंडल का जैसे मैंने बताया नया मंडल है तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये बनाया गया है। विवेकानंद मंडल का अध्यक्ष विशंबर अरोड़ा जो पहले जिला में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी जिन पर थी उनको बनाया गया है। और कार्यालय सचिव की जिम्मेवारी राजेश धनखड़ को दी गई है। इन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और मुझे पूरा विश्वास है कि जो संगठन ने इनको काम दिया है उस पर ये पूर्ण रूप से खरा उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। बीजेपी पार्टी ने जो मुझे दायित्व सौंपा है मैं उसे बखूबी बड़े तरीके से अच्छे तरीके से निभाऊंगा। मैं सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी का और हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का और हमारे जिला के अध्यक्ष शंकर दुप्पड़ जी और प्रदेश की जितनी सारी टीम का सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है। मैं उस दायित्व को बखूबी बड़े अच्छे तरीके से निभाऊंगा और हमने पार्टी की पूरी सक्रियता के साथ काम किया है और आगे भी निष्ठा के साथ काम करेंगे। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में भिवानी के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच खेती के बारे में बारीकियों को लेकर किसान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि उपनिदेशक आत्माराम गोदारा पहुंचे और फसलों में होने वाले नुकसान एवं दवाइयों के बारे में बताया ताकि फसलों को बीमारियों से बचाया जा सके। जब इस बारे में आत्माराम गोदारा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित रहता है। उसमें खाद बीज किस प्रकार डालें, पकी पकाई फसल को किस प्रकार सुरक्षित रखें, असल में कौन सी बीमारी आई है, उसका क्या उपचार करना चाहिए और इसकी दवाइयाँ किस प्रकार और कहाँ से मिलती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज भिवानी जिले के विभिन्न गाँव से किसान आए हैं। इनके लिए विशेष कृषि वैज्ञानिक की व्यवस्था करते हुए उन्हें इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि वे अपनी फसलों को कीड़े और अनेक बीमारियों से बचा सकें। आज भिवानी जिले में हमारी एक आत्मा स्कीम है, उसमें फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन ट्रेनिंग थी। किसान और कृषि वैज्ञानिक मिलकर आपस में बातचीत करें और जहाँ भी किसान को लग रहा है कि हम गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉटन का कर रहे हैं, धान का कर रहे हैं, वहाँ हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है और किस टाइप की दिक्कत आ रही है, उन चीज़ों पे विचार विमर्श किया गया और लगभग 150 किसानों ने भाग लिया और किसानों ने हमें काफ़ी बिंदुओं पे बात की है। हमने बिजाई के बारे में, अलग अलग फसल के बीजों के बारे में, खाद के बारे में, खाद कैसे देना है, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है और ख़ास करके हमने सॉइल हेल्थ के ऊपर काफ़ी विस्तार चर्चा की है कि किसान भाइयों को ये बताया गया है कि आप अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें। आपकी ज़मीन स्वस्थ होगी तो ही आपकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो उनको मिट्टी टेस्ट के लिए बोला गया है कि आप अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाएं, अगर नहीं करवा सकते तो विभाग को ला के हम करवा के देंगे। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे ज़िले में माननीय कृषि मंत्री जी जेपी दलाल जी के दिशा निर्देश पर आज के दिन हमारे 5 सॉइल टेस्टिंग की मिट्टी जांच की लैब है और किसानों को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। वहां जाके अपना मिट्टी का सैंपल ले, खेत से मिट्टी लेके और उसको टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो नहीं जाते तो हमारे डिपार्टमेंट में सैंपल जमा करवाए, हम मिट्टी टेस्ट करवाएंगे और उस मिट्टी के टेस्ट के आधार पर उसका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के आधार पर किसान भाई अपने खेत में जो भी फसल बो रहा है उसमें खाद का प्रयोग करे ताकि एक बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज हो और फसल में उसका फ़ायदा भी हो। क्योंकि अगर आपका फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे रहे हो या
जैसे ज़रूरत है फसल को उससे कम दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है, आपके पैसे भी लग रहे हैं और फसल पर भी उसका उल्टा असर जाता है। इसलिए किसानों को बताया गया है कि आप अपने ज़मीन का टेस्ट करवाएं और टेस्ट के रिज़ल्ट के आधार पर आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। और बताया गया है कि हमारा 16 तारीख से 20 मार्च तक, 16 मार्च से 20 मार्च तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है वो दोबारा से सरकार ने खोल दिया है और आप इस पे अपने जो भी फसल आपने बो रखी है उसका पंजीकरण करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बाद में सरकार देती है, पर शर्त होती है कि जिस किसान ने अपनी ज़मीन का पंजीकरण करवा रखा है उसी को मिलेगा। तो किसान भाइयों को बताया है कि 16 से 20 मार्च तक पोर्टल खुला है, आप अपना फसल का पंजीकरण करवाएं। उसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट का पोर्टल भी एग्री हरियाणा भी खुला हुआ है, उस पर ढेंचे का सीड जो आया हुआ है, किसान भाई ढेंचे का सीड भी पोर्टल पर अपना अप्लाई करके अपनी एप्लीकेशन लगाकर और ढेंचे का सीड भी प्राप्त कर सकता है। उस पर ये जो है ना जी किसान और जो है ना वैज्ञानिक का संवाद था, और ये जो है ना आत्मा स्कीम के तहत जो है ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भिवानी के द्वारा आयोजित किया गया था जी। इसमें जो है ना किसानों को जो है बागवानी से संबंधित, सब्जियों से संबंधित और जो है अभी की जो फसलें हैं, रबी की जो फसलें हैं, उनके कीड़े और बीमारियों के बारे में, मिट्टी एवं पानी के परीक्षण के बारे में, और जो है ना ये पशुओं से संबंधित भी जानकारी दी गई, और भी विभाग द्वारा जो है जो चलाई जा रही स्कीम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें जो है ना किसानों के और वैज्ञानिकों के बीच में जो खेती बाड़ी से संबंधित, पशुओं से संबंधित, बागवानी से संबंधित जो है विचार विमर्श हुआ है, और किसानों ने भी जो है ना वैज्ञानिकों से जो है अच्छे जो है जो उनको खेती बाड़ी में समस्याएं आ रही हैं उससे संबंधित जो है सवाल पूछे। नगर के हांसी रोड स्थित ITI में आने वाले 20 मार्च को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में ITI अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए होने वाले इस रोजगार मेले में करीबन 15 से 20 कंपनीज आएंगी जो बच्चों को अनुबंध के आधार पर रोजगार प्रदान करेंगी। जब इस बारे में ITI के अधिकारी वीरेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो भिवानी ITI के पास छात्र छात्राएं हैं उनके सुनहरे भविष्य के लिए होने वाले इस रोज़गार मेले में 20 से 25 कंपनियां आने की संभावना है। इसमें किसी भी ट्रेड से बच्चा पास हुआ होना चाहिए। इसमें कुछ कंपनियां लोकल और कुछ कंपनियां गुड़गांव से और मानेसर से आएंगी। इसमें 8,000 से लेकर 12,000 रुपये तक की सैलरी अनुबंधित के आधार पर दी जाएगी। इसमें बच्चा आगे की पढ़ाई के लिए अपना खर्चा भी उठा सकता है। और आपकी हेल्प से हम जो है इस जॉब मेले को कामयाब बनाएंगे। ये जॉब मेला हम 20/3/2023 को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे कैंपस के अंदर, और इसमें जो है स्टूडेंट अप्रेंटिस भी लगेंगे और हम उनकी प्लेसमेंट भी करवाएंगे। और इसमें तकरीबन जो है पैकेज रहेगा हमारा 8,000 से लेके 12,000 तक रहेगा। इसमें डिफरेंट जो है इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो कुछ लोकल भी हैं और कुछ बाहर से भी आएंगे। तो इसमें एक लिंक होता है, लिंक हमने जो प्रोवाइड कर दिया है वो लिंक हम स्टूडेंट में भी शेयर करेंगे, और आसपास के ITIs जितने भी संस्थान हैं सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी हम उस लिंक को जो है शेयर करवाएंगे। वहाँ पे क्या है, अप्रेंटिस के माध्यम से बच्चे को स्किल जो है उसकी इम्प्रूव होएगी, और स्किल इम्प्रूव होएगी तो वो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा जो है बनेंगे। तो इस तरह से उसकी लाइफ में जो है चेंजेस आएंगे और बच्चे को सीखने को मिलेगा और वो आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनेंगे। तो सर क्या लिए इसके लिए छात्राओं के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी है ITI की तरफ से? नहीं, इसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे पास भी आ सकता है, हम भी रजिस्टर कर देंगे, और या अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या किसी कैफ़े में भी जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। क्या नाम सर, क्या पद आपका? मैं यहाँ पे JPO की पोस्ट पे हूँ, जो प्लेसमेंट का चार्ज संभाल रहे हैं। वीरेंद्र कुमार मेरा नाम है, और मेरे साथ में हमारा पूरा ही स्टाफ है। अमरदीप जी हैं जो अप्रेंटिस के इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे, और हम पिछले 10 से 15 दिन पहले ही इसको जो है प्रमोट करने लग रहे हैं। इंडस्ट्रियों में भी जाते हैं, भैया हम जॉब मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। और हम आज जो है DC साहब को भी
इसके लिए आमंत्रण देने जा रहे हैं कि आप हमारे जोग मेले में 20/3 को शिरकत करें। भिवानी के हांसी रोड स्थित एक निजी विश्राम गृह में नवरात्रों के दौरान 108 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जन कल्याण, जहर मुक्त, प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु किए जाने वाले इस यज्ञ को लेकर पत्रकार बंधुओं को विस्तार से जानकारी दी गई। इस बारे में आयोजकों ने बताया कि जन कल्याण, जहर मुक्त, प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटी काशी में 22 मार्च से 30 मार्च तक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यज्ञ के आयोजकों ने बताया कि 108 सहस्त्र चंडी महायज्ञ में गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी, परम संत हजूर कंवर साहिब जी, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज के अलावा अनेक संत भाग लेंगे। 21 से 30 मार्च नवरात्रों के पावन पर्व में भिवानी छोटी काशी में राधा स्वामी सत्संग भवन रोहतक रोड भिवानी 108 कुंडीय महायज्ञ 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 216 जोड़े रोज नए यज्ञ में आहुति डालेंगे। 21 मार्च को कलश यात्रा होगी जो 108 महिलाओं के द्वारा कलश लेके 1008 महिलाओं के द्वारा मंगल कलश लेके खाकी बाबा मंदिर से राधा स्वामी सत्संग भवन में पूरे शहर में से पहुंचेगी। 23 तारीख को इस यज्ञ के अंदर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी प्राकृतिक जहर मुक्त खेती, प्राकृतिक जहर मुक्त हवा एवं पानी और खाद्यान्न जितने पदार्थ हैं वो जहर मुक्त हों, इसके लिए इस यज्ञ में आहुति डालेंगे। उनके साथ संत कंवर हजूर जी महाराज भी शामिल रहेंगे। 11,000 लोगों को वो ये शपथ दिलवाएंगे कि हम जहर मुक्त खाना लेंगे और जहर मुक्त ही खेती करेंगे। कार्यक्रम देश को समर्पित है, शहर को समर्पित है, समाज को समर्पित है। जिसकी जो रूपरेखा है वो रूपरेखा हमारी इसमें 216 जो दंपति हैं प्रतिदिन आएंगे। शुद्ध ब्राह्मण जिस श्रृंखला में पहले से ही या कर रहे हैं, जो इसके जानकार हैं, वो विधि विधान से वहाँ प्रतिदिन 8 बजे से 11 बजे तक और पूरे दिन इस श्रृंखला में दंपति 8 से 11 तक रहेंगे और शाम को प्रतिदिन आरती रहेगी। आरती से पहले कुछ धार्मिक प्रवचन रहेंगे। 30 तारीख को एक भजन संध्या है, विशाल भजन संध्या जो 12:30 से रात्रि प्रभु इच्छा तक चलती रहेगी। जो कलश यात्रा है हमारी वो खाकी बाबा मंदिर से हम कलश में सबसे पहले शास्त्रों में प्रावधान है कि कलश का जो जल है वो गौ माता को हम पिलाकर आह्वान करके गौ माता को सुंघाकर वहाँ से हम चल के विधि विधान से राधा स्वामी में जो स्थान है वहाँ पे कलश स्थापित करेंगे। और उसके बाद जो 22 तारीख को शुभारंभ धर्मदेव जी महामंडलेश्वर पटौदी से आएंगे और इस 22 तारीख के कार्यक्रम को आरंभ करके वो चले जाएंगे। 23 तारीख को आचार्य देवव्रत जी और राधा स्वामी जी आएंगे। ऐसे ही प्रतिदिन एक दिन आहुति समाज के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो डालेंगे। एक दिन इस जो हाँ जी पत्रकार आहुति डालेंगे तो ये पूरे एक प्रकार से हमारी हरियाणा की आहुति होगी। उनके जो बाहर से आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, उनके लिए परिक्रमा का जो समय है वो परिक्रमा के समय पूरा पंडाल
जिस तरह पूरे पंडाल के चारों तरफ परिक्रमा बनाई जाएगी और उस परिक्रमा में वो किसी भी समय आगे परिक्रमा में भाग ले सकते हैं। यज्ञ एक बार यज्ञ में जैसे अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसके बाद 30 तारीख तक वो परमानेंट उसमें प्रज्वलित रहेगी और यज्ञ हमेशा चलता रहेगा। वैसे समय 8 से 11 है। पहले जैसे नवग्रह पूजा है, उसके बाद यज्ञ का कार्यक्रम है, उसके बाद आरती का कार्यक्रम है। ये सब रोजाना होने वाले कार्यक्रम हैं। सभी आने वाले लोग के लिए जो प्रसादन की व्यवस्था है, सब तरह की, कोई गेट के ऊपर कार्यालय की व्यवस्था होगी, सभी को वहाँ मंच तक लेके जाना। जो संत महात्मा या जैसे आचार्य देवव्रत जी आ रहे हैं, उनके लिए पूरे स्वागत समिति अलग से बनाई गई है। जी देखिए, उन सब चीज़ों के लिए हमने कुछ नंबर इशू किए हैं। हमारी जो, जैसे जौहर जी बता रहे हैं, कुछ हमने समिति बनाई है, समिति में हमने कुछ लोगों को रखा है और उनके नंबर जो है वो हमने कार्ड पे डाल दिए हैं, आपको भी दे दिया जाएगा। तो उस नंबर के माध्यम से वो जो भी जोड़े इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी फिलहाल तो हम उनका रजिस्ट्रेशन इसी से कर रहे हैं, बाकी उसके बाद राधा स्वामी सत्संग भवन जैसे आपको वेन्यू बताया गया है तो वहीं पे सारा कार्यक्रम किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज के परिचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों का मांग पत्र जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा राज्य परिवहन मंत्री को सौंपा। अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे और विशेष रूप से ग्रेड पे की मांग करते हुए एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी रोडवेज डिपो के परिचालक आज इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे। उन्होंने अपनी मांग पत्र जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा परिवहन मंत्री के नाम सौंपा। इस बारे में परिचालक के प्रधान जोगिंदर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज विभाग में जो परिचालक के पद पर कार्य कर रहे हैं उनका पे ग्रेड सबसे कम है। उन्होंने पे ग्रेड की मांग को लेकर कई बार उच्च अधिकारी को लिखित में शिकायत भी दी है, लेकिन इस पे ग्रेड में कोई भी सुधार आज तक नहीं किया गया है। परिचालक सुबह जन सेवा करने के लिए घर से 4 बजे से 2 बजे तक और 3 बजे से अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं और शाम के 8 बजे से 9 बजे तक अपनी सेवाएं जनसेवा के रूप में देते रहते हैं। फिर भी हरियाणा सरकार उनका ग्रेड पे नहीं बढ़ा रही है। यहाँ ये है कि परिचालक पे ग्रेड के लिए उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। परिचालक का जो ग्रेड है उसमें काफ़ी समय से कोई सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए सभी परिचालक जो है वो अपने ग्रेड पे में इजाफे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जो ड्यूटी है वो विषम परिस्थितियों में भी लगातार अपनी जो ना सेवा वो जनता के लिए सेवा करने में अग्रसरणी हैं। वे समय का अभाव देखते हुए भी कभी तो सुबह 4 बजे ड्यूटी शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक जो है ना वो ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जन सेवा की ओर अग्रसर रहते हैं। सरकार को उनके शारीरिक श्रम को देखते हुए निहायत ही ज़रूरी है कि वो उनके जो पे ग्रेड है, वेतनमान है, उसमें संशोधन करें और 35,400 जो है वो उनका वेतनमान निर्धारित करें। जिला प्रशासन आपकी बात नहीं मानती तो आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? हमारा अगला स्तर ये है कि हम पहली बात तो हम आज भी किसी भी मतलब कोई काम करिए रोक के नहीं, करिए में बाधा दे के नहीं ज्ञापन देने आए। हमारा कार्य चालू है, कोई कुछ हमारे परिचालक ड्यूटी दे के आए हैं, कुछ ड्यूटी शुरू करेंगे। हमारी सरकार से है ना एक बहुत ही ठंडे ढंग से सोच है हमारी, कि हम ठंडे ढंग से सरकार को समझाएं, अगर हमारा पे ग्रेड बढ़ाया जाए। हम बहुत ही जुगरमाले हम इससे इतने दुखी है कि हमारा पे ग्रेड इतना कम है कि हमारे साथी जो हमारे साथ भर्ती हुए थे, जो छोटे छोटे मान लें JBT टीचर हैं और भी हैं, छोटी छोटी पोस्ट हुआ करती, सारी आज बहुत बड़े जुगरमाले पे ग्रेड पे पहुंच चुकी है। हमारा पे ग्रेड बहुत थोड़ा है। हम बिल्कुल अनुशासनात्मक ढंग से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा पे ग्रेड बढ़ाया जाए। भिवानी में महिला जनवादी समिति के सदस्यों ने BPL सूची के साथ साथ राशन कार्ड से नाम काटने के विरोध में एकत्रित होकर शहर में प्रदर्शन किया। इस बारे में जिला उपायुक्त कार्यालय पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं उन्होंने पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की।
बुधवार को महिला जनवादी समिति के पदाधिकारियों ने बीपीएल सूची में से नाम काटे जाने के साथ साथ राशन कार्ड में से भी नाम हटाने को लेकर सरकार के खिलाफ शहर में प्रदर्शन करते हुए रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के बीपीएल कार्ड को पुनः सरकार द्वारा बहाल किया जाए। इस संबंध में एक ज्ञापन उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से कार्यालय में सौंपा। साथ ही उन्होंने पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। राज्य महासचिव जनवादी महिला समिति सविता। क्या कहना चाहोगे? आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हम सब महिलाएं इकट्ठा होके यहाँ प्रशासन के पास आई हैं और एक मांग पत्र यहाँ दिया है। इस मांग पत्र में मुख्य तौर पे हमने एक तो जो बीपीएल राशन कार्ड पिछले दिनों काटे गए हैं और पेंशन काटी गई है फैमिली आईडी के नाम पे, इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी दिया है। साथ ही साथ हमने जो मंत्री संदीप सिंह हैं उनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की भी मांग की है और महिलाओं और बच्चियों पे जो यौन हमले और असुरक्षा बढ़ रही है उसके खिलाफ हमने आज मांग की है कि जेएस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू किया जाए और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। मेरा नाम जनवादी महिला समिति की जिला की सेक्रेटरी में विमला घुंगस। आज का हमारा प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 तारीख को मनाते हैं। पाक की वजह से हमने 15 तारीख का डिसीजन लिया दूसरे जन संगठनों से साथ बात करके मीटिंग करके, और हमारे जो मुख्य एजेंडे हैं आज हरियाणा के अंदर 9,80,000 राशन कार्ड काट लिए सरकार ने बगैर बताए उन लोगों को, और वो इतने गरीब भी हालत के अंदर उनके घर हैं, गरीब वो लोग हैं, उनको इनकम का कोई साधन नहीं है उनके पास। तो हमने खुद जनवादी महिला समिति ने हमारी भिवानी की इकाइयों में जाके जहाँ पर हमारी यूनिटें काम करती हैं हमने सर्वे किया वहाँ पे जाके, और उन महिलाओं ने खुद ये बताया कि हमारे जनवरी मास से ये काट लिए गए राशन कार्ड, हमारे यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा और वो राशन के ऊपर ही डिपेंड है जो राशन डिपो से उनको राशन मिलता है। एक तो हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं, खाद्य पूर्ति अधिकारी से मांग करते हैं सर्वे करवा के दोबारा उन महिलाओं के राशन कार्ड बनाए जाए। दूसरी हमारी मांग है जो 8 मार्च के ऊपर हमारी युवा लड़कियां जो अपने आप को सही फील नहीं कर रही, उनके साथ यौन शोषण होता है, खासकर खिलाड़ी लड़कियां जो हमारे सामने आ रही हैं। लगातार हरियाणा के अंदर 1-2 महीने से लगातार एक मुद्दा उठा हुआ है। मंत्री है संदीप नाम का कोई मंत्री हरियाणा मंत्रिमंडल के अंदर, हम उसकी बर्खास्तगी चाहते हैं, उससे वहां से सस्पेंड किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं लगातार हम, उन्होंने खिलाड़ी लड़की का कोच बेटी का शोषण किया है। हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो अच्छे से और उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। हाँ जी, संतोष देशवाल जनवादी महिला समिति जिला की प्रधान। जो आज ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी ऐसी बहनें जो मजदूर बहनें हैं, गांव खेतों में मजदूरी करती हैं या चाहे वो किसी भी प्लेटफार्म पर मजदूरी करती है, उनकी दिहाड़ी काट ली जाती है। और जो आज जैसे हमारे बहनें बोलते हुए बताया है, गरीबियों के जैसे बीपीएल का कार्ड काटे गए 9,80,000। सरकार ने ये कहकर इस देश के अंदर कोई गरीबी नहीं है, कोई भूखमरी नहीं है। ये सरकार का जो आंकड़ा है हम इसको गलत कह रहे हैं। गांव में 200 गज जिसके पास जगह है वो गरीब नहीं है, शहर में जो 100 गज जगह वो गरीब नहीं है। सरकार के आंकड़ा बिल्कुल गलत है। और जो फैमिली आईडी के नाम पर जो एकल महिला है उसकी फैमिली आईडी में 5-5 लाख का इनकम दिखाकर उनका राशन कार्ड काटा गया, उनकी पेंशनें काटी गई हैं, उसका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और फिर दूसरी ना आदमी 8 साल हो गए मेरे रिक्शा चला कर दो, और औलाद भी कोई एक ली को कार्ड काट दी, वो भी काट दी 3 महीने। कितनी इनकम दिखा रखी है? दिखाइए 5 लाख। मन्नत बेरो को नहीं अनपढ़। कहाँ के रहने वाले? अम्बेडकर कॉलोनी दादरी गेट। क्या किस प्रकार आपका राशन काटा गया? हमारा राशन कार्ड थी 2 आदमी, हमने पेंशन मिला, बच्चे हमारा है नहीं, और हमारा राशन भी काटा गया। क्या दिखाया गया? उन्होंने बोले 9,09,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है जी,
फिर हमने वो बिजली का बिल फड़वाया जी, फिर हमारा 7,500 बैठा है। हाँ, फिर भी जी हम गणे हंडली, हमारी कोई सुनाई नहीं। और मेरी बेबे हुआ विधवा है जी, उसका बारे की भी उसका भी कोई समाधान नहीं। उसका एक लड़की थी वह भी मर गई, उसका घरवाला भी मर गया जी, उसका भी राशन कार्ड साथ के साथ। कहाँ के रहने वाले? हनुमान डाणी। आपका राशन कटा है, क्या कारण बताया गया? भी मेरे पति 12-13 साल हो गए एक्सपायर हो रहा है, लेकिन मेरे 2500 रुपए पेंशन मिलती है विधवा, लेकिन 5 लाख कर रखी है जी, इस कारण काट दिया। और बच्चों की इनकम ज्यादा दिखा रखी है, लेकिन बेरोजगार है बच्चे भी। क्या मांग करते हो? मांग यही है जी, हमारा पहले पीला कार्ड था, गेहूँ मिल जाता था, चल गुजारा चल जाता है, कार्ड बन जाए जी हमारा, वैसे गेहूँ मिल जाए जी। मेरा राशन कार्ड कट गया। इस क्या बताया गया? 24,000 लिख रखे जी, बेटा भी कौन देंगे भी कौन। क्या बता रहे, क्यों मैं बीमार रहूँ कि मेरा जी क्यों कर कट गया, सांस की दिक्कत है जी मेरे। यहाँ आए हो, क्या बोल रहे थे? नुका जी बन जाएगा। मेरा जो नाम है अनिता बड़ी रविदास मंडल का। क्या मांगे, क्या करना है? इसका राशन कार्ड कट गया है, 9 बंदे खानी है हम। हाँ, और मेरा राशन काट दिया। क्या बोल रहे हैं, क्यों काट रहा है राशन? राशन कार्ड के बेरा क्यों कटे है? मार कमाई तो करूँ मैं, बेटा तो टेंशन हुआ है, माँ मजदूरी करूँ तो करूँ, नहीं करूँ घर बैठी में कुकर काम चल है। मुंडा मेरा दारू पीवा है। कुरुक्षेत्र के ललित कला विभाग में 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी में भिवानी के सुलेखा कटारिया ने अपनी कृतियों में समय को पिघलते हुए दिखाकर समय के महत्व को दर्शाया और सबका ध्यान आकर्षित किया। विभाग की MA सेकेंड ईयर की यह छात्रा भिवानी के गांव डाब ढानी की रहने वाली है और इस छात्रा ने पहली बार ही खूब वाहवाही प्राप्त की। बतौर मुख्य वक्ता विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर दिनेश ने कहा कि कला में मृतप्राय जीवन को भी जीवंत कर देने की अद्भुत क्षमता होती है। कला और कलाकारों को उचित प्रोत्साहन अगर मिलता रहे तो कला कमाल करके दिखा सकती है। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के उपरांत उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसे ही सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रदर्शनी में विभाग की MA द्वितीय की छात्रा भिवानी से सुलेखा कटारिया ने अपनी कृतियों में समय को पिघलते हुए दिखाकर समय के महत्व को दर्शाया कि कैसे इंसान अपने कृत्यों के लिए समय को दोषी ठहराता है, जबकि इसमें समय का कोई दोष नहीं होता। शाहबाद से साहिल ने अपने बनाए चित्रों में उन अनकहे भावों और विचारों को अभिव्यक्ति दी है जो अनेक कारणों से मनुष्य अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अपनी कृतियों में उन्होंने जीवन के अनुभवों को उकेरते हुए दर्शाया कि कैसे कला इंसान को इंसान से जोड़ती है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।